तो आखिर बीजेपी देश से क्या छुपा रही है? मई 2020 में जब चीन गलवान में घुसा और हमारी जमीन पर अब तक कब्जा करके बैठा है, उसके बाद से बातचीत हो रही है। जो 23 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम और चाइना के शी जिनपिंग से बातचीत हुई है, उसमें चाइनीज ऑफिशियल जो वर्जन है, उन्होंने कहा कि ये एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट के ऊपर अगस्त 23 को, और 24 अगस्त को देश को बताया जाता है रात में कि ये मीटिंग हुई है चाइना के शी जिनपिंग के साथ। और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली एमईए को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे, और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए? आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है? देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है? नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रिस्टोर किया जाएगा, वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंग सोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटो रिस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आप बार बार कहते हैं डिसएंगेजमेंट। अरे भैया, डिसएंगेजमेंट है तो फिर डी इंडक्शन कब होगा बताइए आप? तो ये सवालात हैं। और अफसोस की बात यह है कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि देश के प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए। आखिर हम क्यों चीन के आगे खामोश बैठे हुए हैं? ये बात सही है कि G20 होगा सितंबर में और चाइना उसका मेंबर आएगा, मगर इसका ये तो मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने झुकते जाएं और हमारी जमीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है डेप्सांग डेमचाक में, उसको भूल जाएं।
हम 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी देश से क्या छुपा रही है लद्दाख में जो कुछ हो रहा है? सर, चाइना जो बॉर्डर इश्यू है उसको साइडलाइन करते हुए बिजनेस की बात कर रही है, मगर इंडिया देखिए, मैं एक बात नहीं सुमित, एक बात मेरे भाई, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं मैं। चाइना के लिए हमेशा चाइना की पॉलिसी ये रही कि ओवरऑल रिलेशंस की बात करता चाइना, और चाइना बॉर्डर पे जाने की बात ही नहीं करता, बॉर्डर की बात ही मत करो। ये चाइना का शुरू से इनका ये स्टैंड रहा है जो हमको हमेशा धोखा देते रहे। आप ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करिए। भाई, क्या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि जब तक बॉर्डर पर नॉर्मलसी नहीं आएगी हमारे चीन से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते? ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा ये। और तो अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या नॉर्मलसी आई बॉर्डर पे? नहीं आई। अब जब हम सवाल करते हैं तो बीजेपी कहती है कि भाई आप गलवान के हमारे सिपाहियों की कुर्बानी को भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं उनको, बीजेपी उनकी कुर्बानियों को भूल रही है। ये हमारा बोलना है। Nineteen rounds of talks have been held. The Prime Minister also spoke to the Chinese President in Bali. Again, it was after a month we came to know some sort of agreement has happened. 23rd August, the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, meets the Chinese President, and on August 24th, the nation comes to know. The Chinese Foreign Ministry releases a statement and says that this meeting happened at the request of our Prime Minister. My question is, why is our Prime Minister running after this Chinese President? And why is the BJP keeping the nation in dark about what is happening in Ladakh? Thirdly, from last 40 months, our brave soldiers are standing on those thousands of feet height, seeing eyeball to eyeball with the Chinese army. And the third and important point is that, I mean, what have these talks led to? Has the Chinese allowed us to patrol those 25 patrolling points which China has stopped us from doing? Has the Chinese allowed us to patrol Depsang and Demchok? No. Nothing is happening. So why is this government succumbing and capitulating to the Chinese? This is my question to the ruling BJP party. Why is this government pressurizing the army to agree to some sort of agreement on that border issue? You cannot do that. See, this land belongs to our country. This is not some personal property of the BJP party or any political party. And this land is deeply, organically connected to the security of our country. And I have been consistently raising this issue in the media, in the Indian Parliament, and that is why I demand that a special session of the Parliament should be called by the ruling party, and we should discuss about this. What is this that you discuss and you agree something in Bali, and later on you become to know that you agreed on something?